आदाब। मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हो गया है। वो 21 दिनों से आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में जेर इलाज थे। प्रणब मुखर्जी के इंतकाल की खबर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे वालिद प्रणब मुखर्जी आर अस्पताल के डॉक्टरों की भरपूर कोशिश और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की दुआओं के बावजूद इस दुनिया में नहीं रहे। आप सबकी दुआओं के लिए शुक्रिया। प्रणब मुखर्जी गुज़िश्ता दिनों दिमाग की सर्जरी के बाद कोमा में चले गए थे। 10 अगस्त को एक ट्वीट में उन्होंने बताया था कि मैं कोविड-19 की तशखीस में मुब्तला हुआ हूं। एक सर्जरी के बाद कोरोना मुस्बत हुए थे प्रणब मुखर्जी और उसके बाद से ही हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। 21 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। प्रणब मुखर्जी के इंतकाल की खबर खुद उनके बेटे ने दी है। पूरे मुल्क में आज गम की लहर है। सियासी गलियारों में दुख का इजहार किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जितने भी बड़े लीडरान और खासतौर से जिन लोगों ने प्रणब मुखर्जी के साथ काम किया, आपके दौर में जिन्होंने काम किया, सभी ने दुख का इजहार किया है। प्रणब मुखर्जी गुज़िश्ता कई रोज से बीमार थे। प्रणब मुखर्जी की शख्सियत को अगर देखा जाए, जो खला है इसे पुर नहीं किया जा सकता। एक ऑलराउंडर शख्सियत थी। मुल्क के सदर जमहूरिया से लेकर वजीर खजाना और कई वजारतों पर आप फाइज रहे। 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी भी प्रणब मुखर्जी के जरिए हुई थी। उस वक्त प्रणब मुखर्जी मुल्क के सदर जमहूरिया थे। 2019 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से प्रणब मुखर्जी नवाजे गए। 2014 और 2019 की दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा का हलफ दिलवाया था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और 2019 में भारत रत्न अवार्ड हासिल किया था प्रणब मुखर्जी ने। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उन्हें एजाज से नवाजा था, अवार्ड से नवाजा था। तो ये दो तस्वीरें बहुत अहम यादगार लम्हात हैं प्रणब मुखर्जी के लिए। 2012 से लेकर 2017 तक मुल्क के सदर जमहूरिया रहे। 2014 में जब सरकार बदली और एनडीए की गवर्नमेंट इख्तिदार में आई, वजीर आजम नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, तो पूरा मुल्क आज एक तरह से गम में डूबा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला साहिबा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। नजमा हेपतुल्ला जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। पूरे मुल्क के लिए आज बहुत दुख की घड़ी है। आज हमारे दरमियान साबिक सदर जमहूरिया, सियासत के जादूगर, सियासत के ऑलराउंडर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। जी जी, नजमा हेपतुल्ला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। नजमा हेपतुल्ला जी, मेरा सवाल सिर्फ यही है, क्योंकि आज पूरा मुल्क एक तरह से गम में डूबा हुआ है। आपने प्रणब मुखर्जी का जो सियासी करियर है उसे भी बहुत करीब से देखा, उनकी शख्सियत को बहुत करीब से देखा है। एक सियासत का जो ऑलराउंडर जिसे हम कह सकते हैं, एक हमा जहर शख्सियत, वो हमारे दरमियान आज नहीं रहे। जी जी, बोलिए। जी नजमा हेपतुल्ला जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि सियासत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किस तरह से याद करती हैं आप प्रणब मुखर्जी के सियासी करियर को? प्रणब मुखर्जी साहब का कई एक पहलू जिंदगी के हैं। बिल्कुल। एक, वो बहुत ही अच्छे सिंपल इंसान थे। अपनी जिंदगी में
दूसरे एक अच्छे दोस्त थे, तीसरे एक अच्छे सियासतदान थे, चौथे वो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हुए। उन्होंने जिस भी ओहदे को संभाला, जिस भी जिम्मेदारी को संभाला जो उनको दी गई, उन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया। बिल्कुल। मैं उनको 1980 से जानती थी, क्योंकि जब मैं राज्यसभा की सदस्य चुनी गई जी। तो वो लीडर थे राज्यसभा के, तो हम लोगों को बहुत करीब से उनसे काम करने का मौका मिला और उन्होंने हमारी बड़ी पॉलिटिकल कैरियर में हमारी बहुत गाइडेंस की, राज्यसभा में कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को। इसमें उनकी बहुत अहम भूमिका रही। और वो एक मैंने जो महसूस किया है बच्चों के साथ को, कि वो एक बहुत ही जी कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छी सूझबूझ के मालिक थे। जी। और इंदिरा गांधी किसी भी फैसले में उनसे पूछे बगैर कोई नतीजे पर नहीं पहुंचती थी, उनके बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उसके अलावा भी जिसके साथ काम किया उन्होंने, और जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया, वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। आज हिंदुस्तान का एक होनहार पॉलिटिशियन लीडर हमारे बीच नहीं रहा, ये अफसोस की बात है। बिल्कुल। मुझे उन्हें करीब से देखने का मौका मिला, एज ए लीडर, एज ए फ्रेंड ऑल्सो, क्योंकि हमारे घरेलू ताल्लुकात से, उनके बच्चों से, उनकी वाइफ से आना जाना था। नजमा हेप्तुल्लाह साहिबा, जी जी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जी। मुझे एक वाकया याद आता है कि हम सऊदी अरेबिया में इंदिरा गांधी गई थी अपने दौरे पे, तो प्रणब मुखर्जी भी साथ में थे, मैं भी साथ में थी। तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। वहाँ के सऊदी अरेबिया के एक मिनिस्टर ने अपने मुल्क के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इंदिरा गांधी या प्रणब मुखर्जी कोई तैयारी करके नहीं गए थे कि इस तरह का कोई मौका आएगा। मगर इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी पर्ची के, किसी चीज के 1 घंटे फैक्ट, फिगर्स, डेवलपमेंट, मुल्क के इतने अच्छी तकरीर करी कि सब लोग इम्प्रेस हो गए। तो वो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। बिल्कुल बिल्कुल। नजमा हेप्तुल्लाह साहिबा, अगर प्रणब मुखर्जी वैसे तो ऑलराउंडर थे, किसी जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिलती थी बहुत ईमानदारी के साथ उसे निभाते थे, लेकिन अगर एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर देखा जाए, माहिर माशियात के तौर पर उन्हें देखा जाए, तो किस तरह से आप देखती हैं? वो मुल्क के वजीर खजाना भी रहे, फिनांस मिनिस्टर भी रहे, तो एज अ इकोनॉमिस्ट उन्हें कैसे आप देखती हैं? एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, वो हिंदुस्तान की को अच्छी तरह से पहचानते थे और उनकी नजर थी पूरे हिंदुस्तान पे, इसलिए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर साबित हुए। उन्होंने अच्छा काम किया। वैसे डिफेंस मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला क्योंकि मैं IPU की प्रेसिडेंट थी और मुझे काफी दौरे करने का मौका मिलता था, तो उनके साथ इस चीज पे मेरा उनसे तबादला ख्याल हुआ करता था। तो वो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने आपसे कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली उसको बखूबी अंजाम दिया और अपनी एक छाप वहां छोड़ी। जी। नजमा हेप्तुल्लाह साहिबा, मेरा एक आखिरी सवाल कि प्रणब मुखर्जी की शख्सियत को जब पहली नजर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सबके थे प्रणब मुखर्जी। पार्टी लेवल से उठकर आप अगर बात कीजिए तो वो जितने चहीते कांग्रेस के थे उतने ही चहीते बीजेपी या दूसरी पार्टी, और जितने लीडरान थे सबके बहुत चहीते थे वो। हाँ, अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी मकबूलियत थी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है।
जी, नजमा हेपतुल्ला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। जाहिर सी बात है कि एक गम और दुख की घड़ी है। नजमा हेपतुल्ला साहिबा जो कि मणिपुर की गवर्नर है, हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कई चीज़ें शेयर की, क्योंकि एक लंबा साथ प्रणब मुखर्जी का नजमा हेपतुल्ला साहिबा के साथ रहा है। उन्होंने कई चीज़ें शेयर की हैं। बहुत से लीडरों ने दुख का इजहार किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी ने आज दुख का इजहार किया है कि जो सियासी खला एक तरह से आई है वो पुर नहीं हो सकती है प्रणब मुखर्जी के इंतकाल के बाद। और प्रणब मुखर्जी की शख्सियत की अगर बात की जाए तो वो एक ऑलराउंडर शख्सियत थी, जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलती थी उसे बखूबी निभाते थे। कुछ सियासी लीडरान के रिएक्शन हैं, उनके बयानात हैं, वो भी हम आपको सुनवाई देते हैं। मैं उनके परिवार को, अभिजीत को, सुनिश्चिता को, उनको सभी को अपने साथ से संवेदना प्रकट करता हूँ। और ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो है, लेकिन मैं उनको यही दुआ करता हूँ कि जो कुछ उनके आदर्श थे वो उन पे चल सके, उनकी पालना करें। एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पे वो एक गहरी उनकी एक अपना ज्ञान ना हो, उनकी नॉलेज ना हो। किसी विषय पे किसी वक्त उनसे बात कर लीजिए, क्या कुछ उनको कहने को था, कहाँ कहाँ के इतिहास की बातें, कहाँ कानून की। जब संसद में भी कोई बात किसी ढंग की आ जाती थी तो वो उसको पुरानी बातों का जिक्र करके उसमें कर लेते थे और काम रहते थे। हर वक्त काम में ही लगे रहते थे, उस फ्लो में रहते थे। कभी उनके घर जाओ तो देखते या अपनी रात के समय डायरी लिख रहे हैं या किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई मौका नहीं था जब उनको बिना काम करते किसी वक्त देखा हो। ऐसा एक व्यक्तित्व था उनका। और ये उनका व्यवहार सदा सर्वदा सर्वत्र जितना मैंने देखा सबके साथ देखा। यहाँ वो संघ के वर्ग को देखने के लिए आए थे और भी 10-12 अतिथि थे। उनके साथ उनके परिचय का कार्यक्रम था तो सब आकर बैठ गए। प्रणोदा भी आकर वहाँ बैठ गए और कार्यक्रम का संचालन करने वाले खड़े होकर अब शुरू होने ही वाले थे प्रस्तावना करने के लिए। उतने में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, देखो हम यहाँ पर परिचय के लिए एकत्रित आए हैं, मैं मेरे से प्रारंभ करता हूँ। खड़ा होकर उन्होंने अपना परिचय सबको दिया, थोड़ा सा परिचय दिया, मैं प्रणब मुखर्जी भारत का राष्ट्रपति रहा हूँ, ऐसा करके वो बैठ गए। ये इतनी अनपेक्षित बात थी, सब लोग अवाक रह गए और सब लोग मन ही मन उनके इस सादगी की और मिलनसारिता के कायल हो गए। तो प्रणब मुखर्जी हमारे दरमियान नहीं रहे। मुल्क की सियासत के लिए एक गम की घड़ी है, दुख की घड़ी है और तमाम सियासी लीडरान, इसके अलावा पूरे मुल्क में एक शोक की लहर है, शोक की लहर है। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि कौमी सतह पर भी 7 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। कौमी परचम को निस्फ एक तरह से झुका दिया गया है, आधा झुका दिया गया है। प्रणब मुखर्जी की शख्सियत की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी शख्सियत की और इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में सर आपका बहुत इस्तकबाल है। सर, प्रणब मुखर्जी हमारे दरमियान नहीं रहे, सियासत की एक ऑलराउंडर शख्सियत, बल्कि यूं कहा जाए कि हमाजहत शख्सियत थी जो जिसे मुल्क ने आज एक तरह से खो दिया है। आरिफ मोहम्मद खान साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है उन तक, हम उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। 21 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक सर्जरी हुई थी और उसके बाद कोरोना की रिपोर्ट आई थी, कोविड-19 की, वो भी पॉजिटिव थी, जिसके बाद से ही उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वेंटिलेटर पर पिछले 10 दिनों से प्रणब मुखर्जी थे और आज उनके बेटे ने ही ये
गम की खबर, एक तरह से दुख भरी खबर सुनाई कि उनके वालिद नहीं रहे। मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक मुल्क के सदर जमहूरिया रहे। प्रणब मुखर्जी के यादगार लम्हात हैं कुछ बहुत अहम लम्हात, जब उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा प्रिंस चार्ल्स के साथ उनकी मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी फैमिली के बारे में ख़ास तौर से अगर बात करें तो बहुत करीबी उनका रिश्ता रहा है। इसके अलावा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ और अमरीकी सदर, उस वक्त के अमेरिका के सदर बराक ओबामा के साथ, और इसी तरह से चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ, ये कुछ यादगार लम्हात हैं प्रणब मुखर्जी के, जिस वक्त वो मुल्क के सदर जमहूरिया थे या उससे पहले की कुछ यादगार तस्वीरें हैं। हर कोई जो प्रणब मुखर्जी से मिलता था वो एक तरह से उनका शैदाई हो जाता था। प्रणब मुखर्जी 5 साल मुल्क के सदर जमहूरिया रहे और ख़ास बात यह है कि एनडीए ने आपको एक तरह से नॉमिनेट किया था सदर जमहूरिया के लिए, उम्मीदवार अपना बनाया था, और 2012 में मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया की हैसियत से प्रणब मुखर्जी चुनकर आए थे। आइए कुछ और सियासी लीडरों के रिएक्शन भी हम आपको सुनवाई देते हैं। प्रणब दा हमारे बीच में नहीं है। वो राजनीति से बहुत ऊपर सोचते थे। जब पहली बार मैं पार्लियामेंट में 99 में आया था तो वो विपक्ष में थे। बहुत सी सलाह उनकी हम लोगों को मिली और बहुत पितातुल्य व्यक्ति थे और बहुत स्नेह करते थे। उनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रणब दा जैसे लोग विरले ही राजनीति में आते हैं। बड़े दिल के इंसान थे और अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहते थे। वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो कि गवर्नर हैं केरल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में सर आपका बहुत इस्तकबाल है। सर, हमारे दरमियान सियासत के ऑलराउंडर शख्सियत प्रणब मुखर्जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तो लग रहा है लाइन ड्रॉप हो गई। हम उनसे दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत करीब से प्रणब मुखर्जी के सियासी करियर को देखा है। प्रणब मुखर्जी 2012 में मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया बने और ख़ास तौर से गांधी परिवार की अगर हम बात करें, गांधी ख़ानदान के बहुत करीबी थे प्रणब मुखर्जी। और इसके अलावा अगर हम सियासी करियर की बात करें तो सियासत में शायद ही कोई ऐसा ओहदा बचा होगा जो प्रणब मुखर्जी के हिस्से में ना आया हो। आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ केरल के गवर्नर है, जुड़ चुके हैं। आरिफ साहब, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? सर, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। बहुत दुख भरी खबर, मुल्क का एक बहुत ही होनहार सियासतदां अब हमारे दरमियान नहीं रहा। सर, जी सर, हेलो।
हेलो, चलिए हम आपको सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जी ने जो ट्वीट किया था, इस खबर के बाद वो ट्वीट हम आपको सुनाते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर दुख जताया। रामनाथ कोविंद ने अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी किया। पूरे मुल्क में और खासतौर से सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो गम की लहर दौड़ गई है। पूरा मुल्क उनके इंतकाल पर गमगीन है। कई सियासी लीडरों की तरफ से भी ट्वीट आए, रिएक्शन और रद्द अमल आया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी किया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने हमेशा मुल्क के मफाद में काम किया। तो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। रामनाथ कोविंद ने अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी किया। इसी तरह से मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस खबर के बाद ट्वीट किया। वज़ीर दाखिला ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि मुल्क के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अमित शाह ने, जो कि मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। मुल्क के लिए उनकी खिदमत, प्रणब मुखर्जी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। तो प्रणब मुखर्जी का सियासी करियर 84 साल पर एक तरह से मुहित है। 84 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और अगर इन 84 सालों में हम बात करें तो कम से कम 60 से 70 साल ऐसे होंगे जो उनकी ज़िंदगी एक तरह से सियासी गलियारों से होती हुई गुजरी है। उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर एक तफसीली रोशनी डालते हैं और नज़र दौड़ाते हैं कि किस तरह से उनका सियासी सफ़र गुजरा है। प्रणब मुखर्जी का सियासी सफर तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित है। इस तवील सियासी सफर में प्रणब मुखर्जी ने मुल्क की सियासत के कई उतार चढ़ाव देखे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया थे। मुल्क की सियासत में उनकी बेशबहा खिदमात के लिए उन्हें 2019 में मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। सदर जमहूरिया बनने से कबल प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान की सबसे कदीम सियासी जमात कांग्रेस के कद्दावर सियासी लीडर थे और उन्हें ट्रबल शूटर कहा जाता था। मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों के लीडर भी उन्हें एहतराम की नजर से देखते थे और सभी उनकी सियासी बसीरत के कायल रहे। प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया बनने से कबल मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर फायज रहे। 2009 से 2012 के दौरान उन्होंने मुल्क के वजीर खजाना की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। प्रणब मुखर्जी को 1969 में उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की मदद से बड़ा सियासी ब्रेक मिला और वो राज्यसभा के लिए चुने गए। फिर 1973 में इंदिरा गांधी ने उन पर भरोसा जताते हुए अपनी काबीना में शामिल किया। मुखर्जी 1982 से 1984 तक मुल्क के वजीर खजाना रहे। वो 1980 से 1985 तक राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस भी रहे। ये दौर मुल्क की सीमावी मईशत का दौर था। बेरोजगारी, महंगाई और इक्तिसादी सुस्त रवि की वजह से मुल्क को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना पड़ा। IMF का मानना था कि हिंदुस्तान को कर्ज अदा करने के लिए इक्तिसादी महाज पर सख्त इक़दाम करना होंगे। लेकिन प्रणब मुखर्जी की सियासी दूरअंदेशी और इक्तिसादी फहम व फरास्त हिंदुस्तान की मईशत को पटरी पर वापस ले आई। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान ने न IMF से पूरा कर्ज लिया और न ही उसे कोई सख्त फैसले करना पड़े। ताहम 1984 में
पर फायज रहे।